देखिए सर, जीव विज्ञान के आज की क्लास में 24 नंबर प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो पहले एग्जाम में आ चुके हैं। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि मानव जठर में प्रोटीन पाचन के लिए उत्तरदायी अनुकूल परिवेश है। तो अनुकूल परिवेश किसके? प्रोटीन के पाचन के लिए कैसा परिवेश चाहिए? हमें अम्लीय परिवेश चाहिए। मानव जठर में प्रोटीन पाचन अम्लीय माध्यम में होता है। देखिए नेक्स्ट देखिए 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि लीवर किससे भरपूर स्रोत है, यानी लीवर किससे भरपूर स्रोत है? तो लीवर हमारा वसा घुलनशील विटामिनों से भरपूर स्रोत है। लीवर वसा घुलनशील विटामिन से भरपूर स्रोत है क्योंकि लीवर की कोशिकाओं में वसा घुलनशील विटामिन का संग्रह होता है। विटामिन ए, डी, ई एवं के वसा में घुलनशील विटामिन है। तो लिवर किससे भरपूर स्रोत है? लिवर वसा घुलनशील विटामिन से भरपूर स्रोत है। देखिए नेक्स्ट देखिए 26 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि सब्जियां जल्दी खराब हो जाती हैं क्योंकि इनमें अधिक मात्रा में होता है। तो इनमें क्या होता है? अधिक मात्रा में जल होता है। सब्जियां जल्दी खराब हो जाती हैं क्योंकि इनमें जल की अधिक मात्रा हो जाती है। तो सब्जियां जल्दी खराब हो जाती हैं क्योंकि इनमें जल किसकी मात्रा अधिक होती है? जल की अधिक मात्रा होती है। देखिए नेक्स्ट देखिए 27 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है और रक्त को शुद्ध करता है? तो कौन करता है? हमारा यकृत करता है। कैसे? देखो, यकृत आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज शर्करा को ग्लाइकोजन में बदलकर इसका संग्रहण कर लेता है। इस प्रक्रिया को ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं। रक्त में ग्लूकोज शर्करा की कमी पड़ने पर संग्रहित ग्लाइकोजन को वापस ग्लूकोज में बदलकर रक्त में मुक्त कर देता है। इस प्रक्रिया को ग्लाइकोजिनोसिस कहते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा अंग ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है और रक्त को शुद्ध करता है? कौन करता है? यकृत करता है। नेक्स्ट देखिए 29 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि टेबल शर्करा किस प्रकार की शर्करा है? तो टेबल शर्करा किस प्रकार की शर्करा है? सुक्रोज है। तो सुक्रोज एक कार्बनिक यौगिक है जिसे सामान्यतः टेबल शर्करा के नाम से भी जाना जाता है। तो टेबल शर्करा किस प्रकार की शर्करा है? सुक्रोज। देखिए नेक्स्ट देखिए 30 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि खाद्य प्रोटीन के दो सबसे समृद्ध ज्ञात स्रोत कौन से हैं? तो खाद्य प्रोटीन के दो सबसे समृद्ध ज्ञात स्रोत कौन से हैं? सोयाबीन और मूंगफली। कौन कौन से हैं? सोयाबीन और मूंगफली। सोयाबीन और मूंगफली मुख्यतः प्रोटीन के सबसे समृद्ध स्रोत है। कौन? सोयाबीन और मूंगफली। देखिए नेक्स्ट देखिए 31 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक रेशेदार प्रोटीन है? तो इनमें से कौन सा एक रेशेदार प्रोटीन है? क्रेटीन। क्रेटीन इनमें रेशेदार प्रोटीन है। तो क्रेटीन एक रेशेदार प्रोटीन है। यह प्रोटीन बाल, नाखून, सींगों, ऊन इत्यादि में पाए जाते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक रेशेदार प्रोटीन है? क्रेटीन एक रेशेदार प्रोटीन है। देखिए 32 नंबर देखिए, किस ऊतक के नख, खुर और सींग बने होते हैं? किसके होते हैं? क्रेटीन के बने होते हैं। और क्रेटीन क्या होता है? एक रेशेदार प्रोटीन होता है। देखिए आगे देखिए 33 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किस भारी धातु को विषाक्तता यकृत सिरोसिस पैदा करती है? कौन सी धातु करती है? कॉपर धातु को क्या रोग पैदा करती है? विषाक्तता यकृत सिरोसिस पैदा करती है। यकृत में कॉपर के संचयन से यकृत के विकार उत्पन्न हो जाता है तथा इसके ऊतक का क्षय होने लगता है जिससे यकृत सिरोसिस या यकृत नेक्रोसिस कहते हैं। यह कॉपर शरीर के अन्य भागों यथा मस्तिष्क, वृक्क, किडनी तथा आंखों पर भी जमने लगता है तो इसे विल्सन रोग भी कहते हैं। आगे देखिए 34 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि मनुष्य के उपयोग के लिए कार्बनिक भोजन को बेहतर क्यों माना जाता है? क्यों माना जाता है कार्बनिक यौगिक को बेहतर? क्योंकि इसे रसायनों एवं सिंथेटिक कीटनाशकों का प्रयोग किए बिना उगाया जाता है। तो कार्बनिक भोजन जैविक खेती से उत्पन्न खाद्य पदार्थ होते हैं। ये मनुष्य के उपयोग के लिए बेहतर होते हैं क्योंकि इसे रसायनों एवं सिंथेटिक कीटनाशकों का प्रयोग किए बिना उगाया जाता है। तो मनुष्य के उपयोग के लिए कार्बनिक भोजन को बेहतर क्यों माना जाता है? क्यों माना जाता है? क्योंकि इसे रसायनों एवं सिंथेटिक कीटनाशकों का प्रयोग किए बिना उगाया जाता है।
देखिए नेक्स्ट, देखिए 35 नंबर क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा लार यानी सालिवा का लाभ नहीं है। कौन सा सालिवा का नाम लाभ नहीं है? क्या क्या है कि यह शरीर में आरसीबी की वृद्धि करती है, तो लार आरसीबी की वृद्धि नहीं करती। यह निगलने में मदद करती है, बिल्कुल मदद करती है। यह मुख तथा दांतों को साफ रखती है, बिल्कुल लार रखती है। यह होठों जीवा की गति को अनुकूल बनाकर बोलने में मदद करती है। लेकिन जो लार है वो आरसीबी यानी रेड ब्लड सेल्स को बढ़ाने में वृद्धि नहीं करती। लार हल्की अम्लीय है, हल्की अम्लीय होती है, जिसका पीएच मान लगभग 6.8 होता है। यह लार ग्रंथियों से निकलती है। कहाँ से निकलती है? लार ग्रंथियों से निकलती है। इनमें लगभग कितना 99.5% क्या होता है? आपका वाटर होता है। वाटर बोले तो क्या होता है? जल होता है। शेष भाग जल में घुले कई प्रकार के विलीय पदार्थ होते हैं। इन पदार्थों में कुछ आयन Na+, K+, Cl- तथा एंजाइम होते हैं। लार खाद्य पदार्थ को निगलने में मदद करती है, मुख्य तथा दांतों को साफ रखती है। यह होठों तथा जीव की गति को अनुकूल बनाकर बोलने में मदद करती है। तो जो लार है वो किसका लाभ में नहीं करती है? आरसीबी की वृद्धि के लिए।